ये क्या हालत बनाई हुई है रूम की? तुमसे पूछ रहा हूं, बहरी हो गई हो क्या? क्यों दूं मैं तुम्हें जवाब? हाँ, आखिर तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? शौहर हूं मैं तुम्हारा, वही जिसे तुमने अपने बाप के सामने चुना था। भूल गई हो क्या? गलती हो गई मुझसे एक शैतान को पहचानने में। जबान संभाल के बात करो मदीहा। वरना वरना क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे? वो तो तुम पहले ही कर चुके हो। और क्या करोगे? 2 मिनट में तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे बाप ने मुझे और मेरी मां को निकाला था। बहुत गुरूर था ना तुम्हें अपने बाप की दौलत और परवरिश पर। देख लो अब क्या हैसियत रह गई है तुम्हारी। हैसियत? हैसियत तो मुझे तुम्हारी पता चली। सही कहते थे मेरे मॉम डैड कि तुम तो इस लायक थे ही नहीं। हाँ, मैं नहीं था तुम्हारे लायक, लेकिन अब हो गया हूं, क्योंकि अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रही ना। मुझे एक बात बताओगे? आखिर किस बात की सलाह दे रहे हो तुम मुझे? हाँ, मोहब्बत करने की या फिर तुम पे भरोसा करने की? ये तो तुम जाकर अपने माँ बाप से पूछो कि उन्होंने क्यों सजा दी थी मुझे गरीब होने की। क्या हुआ, नहीं है कोई जवाब? सैड। इसी तरह मेरे पास भी तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। अब सड़ो यहां पर इसी तरह, क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। और मैं 10 मिनट में आ रहा हूं रूम में, मुझे ये फौरन साफ चाहिए, वरना थैंक यू।
काफी अजीब इंसान था। न शिकवा न शिकायत, ऐसा लगता था कि हर बात दिल में दबा दी। मुस्कान, मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ, सॉरी, किसकी बात हो रही है? वही रज़ा की, जिसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था हमारा। काफी कंपोज लग रहा था वो। काफी स्ट्रेंज किस्म की कामनेस थी उसके फेस पे। मैं नॉर्मली ऐसा होता नहीं है एक्सीडेंट्स में। सही। तुम्हें क्या हुआ है? डिनर पर भी खामोश थी। कोई बात है क्या? नहीं, बस सर में दर्द हो रहा तो कोई मेडिसिन ली? नहीं, रेस्ट करके ठीक हो जाऊँ। यहाँ आओ। आ जाओ ना। चप्पल उतारो, उतारो। पाँव नीचे डिप करो, बैठ जाओ। ठंडा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं सर दबा दूं? नहीं, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी खिदमत करे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि खिदमत करनी ही क्यों है। क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। तुम तकलीफ में होगी तो मैं कैसे सुकून में रह सकता हूँ? ठीक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। आपसे एक बात पूछूं? हम्म। आप इतने अच्छे क्यों हैं? मैं इतना अच्छा क्यों हूं? क्योंकि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है इसलिए। कि मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। खबरदार, जो मेरी वाइफ के खिलाफ एक भी बात की। अच्छा एक बात बताओ, और सच सच बता, तुम्हें मुझसे शादी करके कोई रिग्रेट तो नहीं है ना? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुस्कान, जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई थी ना, कोई आइडियल नहीं थी। मुझे लगता है कि जिस शख्स की तलाश तुम्हें थी वो मैं नहीं हूं। ज़ाहिर, मैंने जो भी फैसला लिया बहुत सोच समझ के अपने होशो हवास में लिया है। एंड आई वांट यू टू नो कि मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। जो कोई पछतावा नहीं है। तुम सच कह रही? मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहता। अच्छा, मुझे बात बताएं, अगर मैं आपको इस पर पानी में फेंक दूं फिर? तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा और तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर मैं आपको यहीं पे बैठे बैठे गिला दूं फिर? ऐसे? ये क्या तू हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है? उठ जाके नौकरी ढूंढ, कोई काम धंधा कर बेटा। अरे अम्मा, ढूंढ लूंगा। कौन सा भी दुनिया खत्म हो रही है। दुनिया खत्म नहीं हो रही, लेकिन तेरी माँ का दम जरूर खत्म होता जा रहा है।
पहले तूने मुझे इस लड़की के चक्कर में फंसाया और अब खुद यहाँ पे आराम से बैठा है जैसे सब कुछ खुद ही हो जाएगा। अम्मा, मैंने कहा है ना, मैं सब संभाल लूंगा। यही तो मसला है अली, तू कहता बहुत कुछ है, करता कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, जरा संजीदगी से अपने बारे में कुछ सोच। मैं कब तक ये सब कुछ करती रहूंगी? मैं, तू क्यों नहीं समझता? अब मेरे अंदर दम बाकी नहीं रहा। सुबह जाती हूँ, रात को घर वापस आती हूँ, हड्डियां टूट रही होती हैं मेरी, और तू है कि यहाँ आराम से बैठा हुआ है, कोई फिक्र ही नहीं है। अरे तो अम्मा, तुम काम छोड़ दो, घर पे बैठ जाओ। वाह भाई, काम करना छोड़ दूं, घर में आराम करूं, सही बात है। और इस घर के अखराजात का क्या होगा? बिल, राशन, दवाएं, तो सब तो आसमान से गिरेंगी ना। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना, सब हो जाएगा। अली, मुझे कुछ समझ में नहीं आता बेटा, तू क्या सोचता है, क्या करना चाहता है? बता दे मुझे भाई एक दफा। तुम आओ, यहाँ बैठो, आओ बैठो। मुझे 2 मिनट दो, बस अभी आया मैं, फिर बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। Congratulations, both of you. Thank you. थैंक यू। वेलकम बैक मिस्टर एंड मिसेस आशिर। थैंक यू। आप दोनों के बगैर ऑफिस से एक सा नहीं रहा। मीन्स अ लॉट। और दामिया, मैंने आपके लास्ट प्रोजेक्ट के मुतालिक बहुत अच्छा सुन रखा है। वी आर एक्सपेक्टिंग मैजिक अगेन। Thank you so much, sir. Inshallah, I'll do my best. मदीहा, मदीहा, हाँ, क्या हुआ? सामान कहाँ रखा है तुम्हारा? सामान? मैंने पूछा सामान कहाँ है? हाँ, कबर्ड में। क्या ढूंढ रहे हो? ज्वेलरी कहाँ रखी है? ज्वेलरी? तुम्हें क्या करना है मेरी ज्वेलरी से? फजूल सवाल मत करो, ज्वेलरी कहाँ रखी है? माँ को देनी है मुझे। लेकिन क्यों? वो तो मेरी चीजें है ना अली। यहाँ सेफ नहीं है। मेरी बात सुनो, अपनी चीजों की हिफाजत ना मैं खुद कर सकती हूँ, तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आता तुम्हें एक बारी में क्या कह रहा हूँ मैं? अली, अली तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? कल का थप्पड़ याद है या याद दिलाना पड़ेगा दोबारा? तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये तुम सोच भी नहीं सकती। ये क्या कर रहे हो तुम? हटो, पीछे हो जा। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, समझ नहीं आता, पीछे हटो। अली रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज छोड़ो। अली, अली मेरी बात सुनो प्लीज। अली, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी, इसे मत लेके जाओ प्लीज। जब तुम्हारी माँ ही नहीं रही तो कैसे निशानी? हाँ, ये सब कुछ मेरा है, समझ आई? हटो मेरे सामने से। अली प्लीज रुको।